सिर दर्द, बुखार या फिर हल्का सा दर्द होने पर ही हम बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दवा खा लेते हैं। लेकिन अगर वही दवा आपकी सेहत के लिए खतरा बन जाए तो? दरअसल हाल ही में 16 दवाओं के कॉम्बिनेशन पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इन दवाओं से मरीजों को अपेक्षित फायदा नहीं मिल पा रहा था, बल्कि उल्टा नुकसान का डर था। आखिर कौन सी हैं वो दवाएं और क्यों लगा है इन पर प्रतिबंध, और क्या आपके घर में भी इनमें से कोई दवा मौजूद है? सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या आप भी सिर दर्द, बुखार या पेट दर्द होने पर खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं? मेडिकल स्टोर पर गए, बिना पर्ची के कोई भी गोली खरीदी और गटक गए? अगर हाँ, तो संभल जाइए, क्योंकि आपकी यही होशियारी आपको अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा सकती है। केंद्र सरकार ने देश में ऐसी ही 16 बड़ी दवाइयों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया है। आखिर कौन सी है ये दवाएं? क्यों सरकार ने इन्हें बाजार से हटाने का फैसला लिया? और क्या आपके घर की दवा की अलमारी में भी इनमें से कोई दवा मौजूद है? बात बात पर खुद के डॉक्टर बनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जिस दवा को आप राहत की चाबी समझ रहे हैं, दरअसल वो बड़ी मुसीबत का बुलावा है। देश भर में मरीजों की सेहत से हो रहे इस खिलवाड़ को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये वो दवाएं हैं जिनमें एक से ज्यादा दवाओं का मिश्रण होता है। ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला आम लोगों की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि DTAB की ओर से विशेषज्ञों की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जब वैज्ञानिक अध्ययनों और उपलब्ध आंकड़ों की गहराई से जांच की तो उनके होश उड़ गए। जांच में साफ हुआ कि इन दवाओं का कॉम्बिनेशन वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह से अतार्किक और बेकार है। तो आइए जानते हैं आखिर ये दवाएं बैन क्यों हुई हैं। अपेक्षित लाभ नहीं मिलता और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसके 31% चांसेस थे। इन दवाओं की मांग कम हो गई थी, इसके 25% चांसेस हैं। इन दवाओं का उत्पादन विदेश में हो रहा था, इसके 38% वजह है। इन दवाओं की कीमत बहुत अधिक थी, ये एक 6% इसके पीछे की वजह है। ये कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत की गई है। इस कानून के तहत सरकार को ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब जानिए कि आखिर आपकी दवाइयों के डिब्बे में रखी कौन सी वो दवाएं हैं जो अब प्रतिबंधित हो चुकी हैं। इनमें स्किन ट्रीटमेंट, दर्द, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन प्रतिबंधित दवाओं के कॉम्बिनेशन के बारे में। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के साथ हेप्टाजीन एलोवेरा, एलोवेरा के साथ जोजोबा ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल और टी ट्री ऑयल का कॉम्बिनेशन, डाइसाइक्लोवाइन के साथ पैरासिटामोल, क्लीडीनियम ब्रोमाइड, क्लोरडाइजेपोक्साइड, एमोक्सिसिलिन के साथ सेराटियोपेप्टिडेज, पैरासिटामोल के साथ लिग्नोकेन। मंत्रालय ने ऐसी पूरी लिस्ट जारी की है। केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति ने पाया है कि अमोक्सिसिलिन और सेराटियोपेप्टिडेज का एक साथ उपयोग के लिए पर्याप्त क्लिनिक साक्ष्य नहीं है। ये संयोजन मानक उपचार दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है और इसके लाभ को लेकर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे अतार्किक माना गया है। इसके अलावा कई स्किन और कॉस्मेटिक उपयोग वाले एलोवेरा आधारित संयोजन को भी चिकित्सीय दृष्टि से उचित नहीं माना गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी पहली प्राथमिकता देश के नागरिकों की सेहत है। बाजार में सिर्फ वही दवाएं बिकेंगी जो सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर को आदेश जारी कर दिया है कि बाजार से इन दवाओं को तुरंत हटाया जाए और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके साथ ही दवा निर्माता कंपनियों, आयोजकों और वितरकों को भी तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ताकि प्रतिबंधित दवाएं बाजार में उपलब्ध न हो। तो अगली बार जब आपको हल्का सा भी दर्द महसूस हो
तो सीधे मेडिकल स्टोर की तरफ मत दौड़िएगा। दर्द से राहत पाने की जल्दबाजी कहीं आपकी परेशानी और न बढ़ा दे। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।